हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर 6 जिसमें ट्रायंगल है इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और आप जैसा देख रहे हो पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन है। पार्ट 2 हमारा स्टार्ट होता है 6.1 से। तो हम स्टार्ट करेंगे 6.1 से जिसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टडी करेंगे और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे अगले वीडियो में आप देखते चले जाएंगे। तो आते हैं हम नेक्स्ट पेज से। इस जगह पे मैंने आपके सामने बिल्कुल एनसीईआरटी की पूरी बुक मैं लेके आया हूँ और ये 6.1 आप यहाँ पे देख सकते हो। आपके पे एक्सरसाइज 6.1 है और जिसमें आपके पास दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ मैं, तो ऑल सर्कल्स आर, ये ब्रैकेट्स में आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग हमें फिल करना है। तो ऑप्शन है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो यहाँ पे इस जो खाली जगह है आपके पास इसमें क्या आना है, ये कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर, तो इसकी बात पहले हम कर लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर पर डिस्कशन कर लेते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कि जनरल लाइफ में हमारे पास किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है कॉन्ग्रुएंट शेप्स की एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। टू मोबाइल फोन्स ऑफ सेम मॉडल ऑफ सेम ब्रांड, एक ही ब्रांड का एक ही मॉडल की अगर दो मोबाइल आपको देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो एप्पल की मैंने मोबाइल ली हुई है, अगर एक ही ब्रांड और एक ही मॉडल की है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी लेंथ, इसकी वेड्थ और हर चीज़ इसमें सेम होंगी। तो ओवरऑल डायग्राम की अगर बात करें हम, तो डायग्राम में भी अगर आप दो रेक्टेंगल लेते हो, दो रेक्टेंगल अगर जो भी रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर लेता है तो वो कॉन्ग्रुएंट माना जाता है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम और भी डायग्राम देखते हैं, देख सकते हो डाइस आप देख रहे हो कॉन्ग्रुएंट शेप की है, सेम डाइस है तो कॉन्ग्रुएंट शेप की होगी। मतलब ये एक दूसरे की लेंथ में, शेप, साइज में सब कुछ इक्वल होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सैंडविच है, सैंडविच में यहाँ पे एरो यहाँ से आपको मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हो। ये जो बी और सी लेंथ आपको दिख रही है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लेंथ दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो बी से सी तक की जो लेंथ है ये बी सी, और ये जो आपकी क्यू आर की लेंथ है ये दोनों इक्वल है, इक्वल मार्क यहाँ पे करा करा हुआ है यहाँ पे। और ए से सी तक की जो लेंथ है सेम लेंथ पी से आर तक की लेंथ है। और बची हुई लेंथ जो है आपकी क्यू से पी की लेंथ जो होगी वो ऑब्वियसली ए से बी की लेंथ के इक्वल होगी। तो ये अगर एक सैंडविच को दूसरे सैंडविच के ऊपर रख दिया जाए तो ये कंप्लीटली उसको कवर कर देगा, ओवरलैप कर देगा। तो इस तरह से ये आप देख सकते हो यहाँ पे भी आप, इसका मतलब है कि जिसकी हर साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं ऑल थ्री साइड्स, और इवन इसकी ट्रायंगल्स एंगल्स जो बन रही होंगी यहाँ पे, ये जो एंगल्स बन रही होगी ये एंगल्स इसके इक्वल होगी। तो ये सब सेम होंगे तभी ये कॉन्ग्रुएंट शेप में आ सकती है। ठीक है। और भी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। कॉन्ग्रुएंट शेप्स की बॉल है यहाँ पे, दोनों शेप और साइज की, मतलब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो बॉल ली गई होगी इसकी रेडियस जो होगी वो भी सेम रही होगी। तो इस तरह से ये कॉन्ग्रुएंट शेप्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब मैं सिमिलर शेप की भी बात कर लेता हूँ। जिस तरह से सिमिलर शेप्स होती है अगर जियोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने लिखा भी है इन जियोमेट्री टू सिमिलर शेप्स, वो किस तरह से इक्वल होंगे, लाइक होंगे। वहाँ पे मैं, जैसे ट्रायंगल की बात हो रही है, आप देख सकते हो ट्रायंगल की बात हो रही है, रेक्टेंगल की बात हो सकती है, स्क्वायर की बात हो सकती है, ये सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर मतलब यहाँ पे साइड्स सबकी इक्वल नहीं होगी लेकिन ये एक दूसरे को ओवरलैप जरूर करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखो ये ट्रायंगल्स है, जिस तरह से मैंने एक ट्रायंगल बनाया है तो ये एक छोटा सा ट्रायंगल है। इसी तरह से अगर मैं दूसरी ट्रायंगल बना देता हूँ, देखो इसकी ये प्रोपोर्शनल हो सकती है। प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि अगर ये मैं यहाँ पे लेता हूँ कि ये मान लो 1 सेंटीमीटर की है, ये 1 सेंटीमीटर की है, ये 1 सेंटीमीटर की है, और अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो साइड्स जो हैं 1:3 के रेशियो में है। इसकी अगर मैं ए बी साइड्स की बात करूं और इसके पी क्यू की साइड्स की बात करूं तो ए बी और पी क्यू जो है वो 1:3 है। उसी तरह से बी सी भी जो है और ये क्यू आर जो है, बी सी और क्यू आर ये भी 1:3 की रेशियो में है। और फिर ए सी और पी आर, ये ए सी और पी आर ये भी 1:3 के रेशियो में, मतलब प्रोपोर्शनल साइड्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसी तरह से मैं रेक्टेंगल की बात कर लूँ
तो रेक्टेंगल में भी आपको वैसे ही सेम चीज़ें की बात मैं करता हूँ कि ये देखो, ये रेक्टेंगल है और इसकी दूसरी रेक्टेंगल में थोड़ी सी बड़ी बना देता हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ जो रेक्टेंगल मैंने लेके दिखाया हुआ है, ये हो सकता है कि ये मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर की हो और ये 1 सेंटीमीटर की हो। ठीक है, तो इसकी अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये अगर 2 है तो इसकी जो विड्थ है ये दोनों इक्वल हैं, और इसकी लेंथ जो है ये भी, इसकी भी साइड्स की रेशियो जो है ये भी इक्वल होगी। अगर ये 2 है, ये 4 है, तो ऊपर वाले भी जो लेंथ है ये 2 होगी और इसके बड़े वाले की जो लेंथ 4 होगी, तो ये इसकी लेंथ की रेशियो जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी। तो इस तरह से ये सिमिलर माने जाएंगे। सिमिलर का सिंबल जो होता है वो इस तरह से आप दिखा सकते हो। बाकी बात रह गई स्क्वायर की, तो अब मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि स्क्वायर में भी ये छोटा सा स्क्वायर मैं बना रहा हूँ और एक बड़ा सा स्क्वायर मैं बना रहा हूँ। तो ये देखो, ये भी, इसकी भी साइड्स जो होगी प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं तो वो जो भी शेप और साइज की ऑब्जेक्ट होगी वो सिमिलर होगी ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तक की स्टडी से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमारे कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप एंड सेम साइज। ओके, और जो सिमिलर है, सिमिलर का मतलब होता है सेम शेप बट डिफरेंट साइज, साइज डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो आप देखो, सर्कल की बात करें तो सर्कल मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो सर्कल आपका ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा छोटा हो और एक सर्कल बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये ऐसा है कि सर्कल दोनों की रेडियस जो है वो इक्वल तो है नहीं, क्योंकि ये छोटी रेडियस है और ये बड़ी रेडियस है। तो सिंपल सी बात है कि सेम सेफ तो है क्योंकि दोनों सर्कल है, लेकिन सेम साइज की नहीं है, एक बड़ी है और एक छोटी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास ये ऑप्शन आता है यहाँ पे सिमिलर का, तो आप यहाँ पे सिमिलर लिखोगे। तो फर्स्ट वाले का आंसर आपका सिमिलर हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। इसमें भी दिया हुआ है स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो स्क्वायर मैं बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन यही पूछा गया है कि ये स्क्वायर जो है सिमिलर है और कॉन्ग्रुएंट है, क्या है ये स्क्वायर, ये पूछा गया है। तो पहला वाले में तो आपने सिमिलर लिख दिया, अब स्क्वायर की ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो देखो, आप स्क्वायर मैं यहाँ पे आपके पास ड्रॉ करता हूँ, एक छोटा सा स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ और एक बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन हमारे पास है। तो ये छोटा सा एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया हमने और एक थोड़ा सा इससे बड़ा स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब आप खुद ही बता दो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए। तो शेप तो एक जैसी है क्योंकि दोनों स्क्वायर है, ठीक है ना। और तो इसका मतलब जो पहले वाले की तरह ये क्या होगा, एक दूसरे के सिमिलर होगा। तो यहाँ पे मैं इसके एक दूसरे के सिमिलर है तो यहाँ पे सिमिलर लिख देता हूँ। ठीक है, आप देखो साइड की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो प्रोपोर्शनलिटी इक्वल है, लेकिन इसकी लेंथ देखो आप, ये छोटी लेंथ है, ये बड़ी लेंथ है ना। तो ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब सारे यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, आइसोसेलेस आपको लिखना है या इक्विलैटरल लिखना है। ठीक है, तो अब ट्राइंगल की पहले शेप मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ट्राइंगल में यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेता हूँ। ये देखो, एक ट्राइंगल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया और ये दूसरी ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दी। तो दोनों ही ट्राइंगल्स इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं। ठीक है, इक्विलैटरल मतलब साइड्स भी इक्वल होंगी और इसके एंगल्स भी जो हैं वो इक्वल होंगे। मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल्स में सारी एंगल्स जो होती है वो 60 डिग्री की होती है। तो 60-60 की सारी होगी। और साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी, मतलब ये साइड्स छोटी है और ये साइड्स बड़ी है, तो प्रोपोर्शनलिटी जैसे मैंने इससे पहले भी लिया था कि 1 और ये 3 का हो तो 1:3 की रेशियो में प्रोपोर्शनलिटी होगी। तो इसका मतलब ये भी जो ट्रायंगल होगी कौन सी होगी, तो ये इक्विलैटरल इसका आंसर होने वाला है। यहाँ पे आप इक्विलैटरल दोगे। ठीक है, ये हो गया इक्विलैटरल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल इफ देयर corresponding angles are dash and their corresponding sides are। तो इसमें ऑप्शन भी आपके पास दो हैं, आपको इक्वल और प्रोपोर्शनल दोनों ही इसमें आपको फिल करने हैं कि इक्वल किस में होगा और प्रोपोर्शनल किस में होगा। ठीक है,
तो इस दोनों पार्ट को आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि आपके पास इक्वल और प्रोपोर्शनल दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, तो ए और बी कह सकते हो आप, ए और बी दोनों पार्ट हैं आपके पास। उसमें आपको पॉलीगन, देखो आप किसी भी तरह से ड्रॉ करते हो पॉलीगन, मतलब मोर देन टू साइड्स की भी हो सकती है, जैसे कि आप रेक्टेंगल भी हो सकती है, या पॉलीगन में मैं आप देखो इमेज में यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये भी पॉलीगन है, ये देखो, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है। ठीक है, तो इस तरह की जो डिज़ाइन हुए, इस तरह की शेप साइज की है, आप देख सकते हो ये भी पॉलीगन है आपका, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है। ठीक है, तो जो साइज होंगी वो थोड़ी छोटी बड़ी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये सारे जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे क्या हैं, ये सब पॉलीगन्स हैं। बाद में मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं डिस्कस करूँगा तो इसको मैं हटा दूंगा। अभी मैं हमारी ज़रूरत है तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो फाइव फाइव साइड्स की हो सकती है, 6 साइड्स की हो सकती है ना, 8 साइड्स की हो सकती है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते चले जाते हैं। तो देखिए, अब जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे वो तो सिमिलर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी ये वाली साइड्स जो है, अगर मैं देखूँ, क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे आप, ये वाली साइड जो है इसकी सिमिलर है। सिमिलर मतलब प्रोपोर्शनलिटी इक्वल है, इसकी जो है इसकी इक्वल है। ये देखो, ये वाली जो है इसके इक्वल है। वहीं पे मैंने ये जो डायग्राम किया है इसमें आप देख लो, ये 1 2 3 4 5 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5 5 साइड्स हैं। इसमें मैं 1 डैश लिख के करता हूँ, देखो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश। ठीक है, मैंने इस तरह से कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी जो आप देखोगे, 1 वाला जो है 1 डैश के सिमिलर है, 2 वाला जो है 2 डैश के सिमिलर है, 3 वाला जो है 3 डैश के सिमिलर है। तो इस तरह से जो आप देख रहे हो, 4 वाला 4 डैश के सिमिलर है, 5 वाला 5 डैश के सिमिलर है। तो सिमिलर तो ये है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मतलब जो भी पॉलीगन्स हैं, ये भी पॉलीगन्स आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सब क्या है, ये सब पॉलीगन्स हैं और ये सिमिलर तो हैं। ठीक है, तो अब एंगल की भी बात करोगे तो एक पॉलीगन्स की एंगल्स भी जो होगी वो भी, साइड्स तो इक्वल हैं दोनों तरफ, जितनी साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, साइड्स इक्वल नहीं कहने का मतलब नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं। ध्यान देना, मतलब इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड्स हैं तो इसके भी 5 साइड्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगी। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये वाली जितनी एंगल होगी ना, इसकी ये वाली एंगल भी उसके इक्वल होगी, ये वाली जितनी एंगल होगी इतनी एंगल ये भी होगी। तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जितनी भी होगी वो सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल होगी। अब मैं सिंपली ये सारी चीज़ों को हटा दिया, मैंने मान लो कि एक यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया और दूसरा स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको समझा देता हूँ मैं, आप अच्छे से देख लो कि भाई ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि इसकी साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल है। मान लो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, स्क्वायर है तो साइड्स सारे इक्वल होंगे। ये मान लो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो 1:2 का प्रोपोर्शनलिटी होगा, 1:2 की प्रोपोर्शनलिटी होगी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल तो हो गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 4 देख रहे हो और इसकी एंगल देखो आप, इसकी एंगल 90 डिग्री होगी, 90 होगी, 90 होगी, 90 होगी, इसकी भी 90 होगी, 90 होगी, 90 होगी, 90 होगी। इसका मतलब क्या है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगी, इक्वल। तो फर्स्ट वाले में आपने इक्वल डाल दिया और दूसरे में देखो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखो, जैसे ये वाली साइड्स थी तो ये वाली साइड्स, ये वाली साइड्स थी तो इसकी साइड्स, ये वाली देखी आपने, ये वाली साइड्स देखो, तो ये सब क्या है, ये सब प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल जैसे कि 1:2 का प्रोपोर्शनल दिखा रहे हो आप, तो ये इसके प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ पे आप प्रोपोर्शनल लिखोगे, प्रोपोर्शनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स। तो यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम आपको दिखाता हूँ, जैसे कि पेयर ऑफ स्क्वायर्स, एक स्क्वायर ये हो गया और एक स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। ये पेयर ऑफ स्क्वायर्स हैं। पेयर ऑफ स्क्वायर्स किसका एग्जांपल है? सिमिलर फिगर्स का। दोनों फिगर सेम है, एंगल्स दोनों यहाँ पे देखोगे तो एंगल्स सारी जितनी भी हैं वो एंगल्स इक्वल हैं, है ना। और मतलब ओवरऑल देखा जाए जो प्रोपोर्शनलिटी है साइड्स की, ये इसके प्रोपोर्शनल, है ना, ये वाला जो है ये इसके प्रोपोर्शनल। तो सारी प्रोपोर्शनलिटीज भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ये इसके प्रोपोर्शनल और ये वाला साइड्स इसके प्रोपोर्शनल। तो ये वाले जो है सिमिलर जो है पेयर ऑफ स्क्वायर्स जो है, ये एक एग्जांपल हो गया नंबर 1 में, पेयर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो क्या सर्कल भी, पेयर ऑफ सर्कल्स भी हो सकता है? तो देख लेते हैं। तो ये एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, ऑलरेडी पहले से इसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो जी हाँ, पेयर ऑफ सर्कल्स भी सिमिलर फिगर्स का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया आपको पेयर ऑफ सर्कल, तो ये हो गया। और देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आपको दिखा देना चाहूँगा। तो ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये थोड़ा बड़ा है और थोड़ा एक छोटा वाला भी बना देते हैं। ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो पेयर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें हर एक एंगल आपको अच्छे से पता है 60 डिग्री की होगी, ये 60 डिग्री की होगी और साइड्स की रेशियो इक्वल होगी। तो इस तरह से ये जो बनेंगे आपका, ये आपका पेयर ऑफ जितने भी हैं, ये जो पेयर्स आपको दिख रहे हैं सिमिलर फिगर्स के पेयर्स हैं। अब नॉन सिमिलर फिगर्स में से आप कुछ भी ले लो, जैसे कि आप एक ट्रायंगल ले लो, ठीक है, और एक आप सर्कल ले लो, ठीक है। ये क्या है? ये कहीं से भी सिमिलर दिख रहा है क्या? इसमें तो ट्रायंगल में तो एंगल भी हैं आपके, है ना, इसमें तो एंगल भी नहीं है, तो ये सिमिलर है नहीं। दूसरा, आपने बहुत सारा हमने डायग्राम शेयर किया हुआ है। तो मान लो कि एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और स्क्वायर के साथ एक ट्रायंगल दिखा दिया, तो ये भी सिमिलर नहीं है, नॉन सिमिलर है। और इसके अलावा भी मैंने आपको जो डायग्राम दिखाए थे वो भी आप चाहो तो इसमें से ले सकते हो। ये देखो, जैसे ये ले लिया और इसके साथ आप कोई भी डायग्राम दिखा दो, ट्रायंगल का दिखा दो, और या फिर आप इसको दिखा दो, ऐसा डायग्राम दिखा दो, ये दोनों भी सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो नॉन सिमिलर में कोई भी डायग्राम आप एक दूसरे के सामने लाके दिखा सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि ना इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल दिख रहे हैं क्या? इसके एंगल और इसके एंगल देखो, नहीं ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या दिया हुआ है और हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर की कंडीशंस क्या है हमारे पास? तो सिमिलर्स की कंडीशन ये है कि भाई जो साइड्स हैं उसकी प्रोपोर्शनलिटी, वो उसकी रेशियो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रेशियो 1.5 है इसकी। अगर मैं एस पी की रेशियो देख रहा हूँ, एस पी और डी ए इसकी रेशियो मैं देखूँ तो एस पी 1.5 है और डी ए जो है वो 3 है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी देख रहा हूँ पी क्यू और ए बी की, तो पी क्यू अपॉन ए बी, तो इसमें भी मैं देख रहा हूँ 1.5 अपॉन 3 है, ठीक है। उसी तरह से मैं नेक्स्ट वाले की देख रहा हूँ यहाँ पे, ये 1.5 और 3। तो हर केस में मैं देख रहा हूँ साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं, मतलब साइड्स की रेशियो तो इक्वल है। तो साइड वाइज तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दो चीज़ें मैंने बताई आपको। हमें एक तो देखना है क्या होना चाहिए कि जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और एंगल जो होनी चाहिए वो भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना, एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हमें मिल रही है, क्योंकि ये आप देखोगे 1:2 का आपको मिल रहा है। लेकिन एंगल की बात करें तो ये देखो, ये 90 डिग्री है जो कि आप ए बी सी डी में देख रहे हो, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये हमें फिगर से दिख रहा है।
लेकिन यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री की वैल्यू को दिखा रहा है, जबकि ये वाली जो एंगल है ये लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री है। तो आप कह सकते हो कि corresponding एंगल्स ऑफ टू क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट इक्वल। एंगल्स तो इक्वल नहीं है, हेंस टू क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट इन द सिमिलर। ठीक है, ये सिमिलर आपके नहीं होंगे। तो आप इसमें स्टेटमेंट पॉज करके आप फिर से मेरी जो मैंने बोला है कि भाई इसकी जो corresponding एंगल्स ऑफ टू क्वाड्रेटल्स आर नॉट इक्वल, सो टू क्वाड्रेटल्स जो गिवन है, टू क्वाड्रेटल्स आर नॉट सिमिलर। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर 6.1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं सारे समझ में आपको आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ सजेशंस हों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, और अपने अगर समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगली वीडियोज़ के लिए रेडी रहोगे, मैं उसको भी आपके पास शेयर करता रहूँगा।